नमस्कार मित्रों, मैं विपिन तिवारी। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ संस्कृत साहित्य से लिए गए TGT PGT की तैयारी के लिए, संस्कृत TGT PGT की तैयारी के लिए कुल 35 प्रश्नों का संग्रह, जो आपके लिए निश्चय ही संजीवनी साबित होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मित्रों, यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज का विषय है, आज का प्रकरण है नीति शतकम। मित्रों, नीति शतक एक मुक्तक काव्य है जो महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखा गया है। महाकवि भर्तृहरि एक महान कवि थे। भर्तृहरि की शैली में प्रसाद और माधुर्य है। पद्य अत्यंत सरल, सुबोध, मनोहर और अति सुखद है। प्रत्येक पद्य में बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। प्रत्येक पद्य अपने आप में पूर्ण है, अतएव ये पद्य मुक्तक के रूप में है। भर्तृहरि ने जीवन के सभी पक्षों का गहरा अनुभव प्राप्त किया था, अतः उनके वर्णन हृदयग्राही और प्रभावोत्पादक हैं। उनमें भाव और भाषा का सुंदर समावेश है। भाषा का लालित्य, भावों की गहराई, अनुभूति की पुट, रसों का सुंदर समावेश, अलंकारों की रमणीय छटा और कवित्व का कमनीय समन्वय इन पद्यों को अत्यंत मनोज्ञ बना देता है। मित्रों, भाषा में प्रवाह और लोच है, सरसता और हृदयता है। मार्मिक अनुभूतियों बलात् पाठक को आकृष्ट कर लेती हैं। मार्मिक अनुभूतियाँ जो इनकी हैं वो बलात् पाठक को आकृष्ट कर लेती हैं। इनमें आदर्शवादी के लिए नीति शिक्षाप्रद श्लोक भी है, श्रृंगारी के लिए श्रृंगार रस के श्लोक हैं और भक्त के लिए वैराग्य के श्लोक हैं। इस प्रकार ये तीनों शतक सभी प्रकार के पाठकों के लिए चित्ताकर्षक हैं। संस्कृत कवित्व का सुंदरतम रूप इन शतकों में मिलता है। इनकी लोकप्रियता इसी से ज्ञात की जा सकती है कि भर्तृहरि के श्लोक प्रसिद्ध सुभाषित और प्रचलित मुहावरे हो गए। बहुत गहराई और अनुभूति के साथ प्रत्येक वन्य विषय का वर्णन है इसमें आचार शिक्षा, नीति शिक्षा, कर्तव्य पालन, परोपकार आदि वर्णन, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा, कर्मफल की प्रधानता, स्त्रियों की रमणीयता, श्रृंगार रस की सर्वप्रियता, संसार की नश्वरता, जीवन की क्षणभंगुरता और भक्ति की उपादेयता का सुंदर वर्णन किया गया है। मित्रों, इनके कुछ सुभाषित इस प्रकार हैं, जैसे विभूषणम मौन पंडितानाम, साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः, सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम, प्रारब्ध मुक्तम जना न परित्यजन्ति, सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ते, सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्य गम्यः, मनस्वी कार्यार्थी गणेति न दुःखम न च सुखम। शीलम परम भूषणम, न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीराः, विधिरहो बलवा नीति ये मति, विधिरहो बलवा नीति में मति है। इस प्रकार की सूक्तियाँ हैं और महाकवि भर्तृहरि ने अनेक प्रकार के लगभग समाज के सभी पक्षों पर प्रकाश डाला है, जो कुछ इस प्रकार है। भर्तृहरि ने नीति शतकम में
ब्रह्म की स्तुति के पश्चात मूर्ख की निंदा से ग्रंथ का आरंभ किया है। नीति शतक में भर्तृहरि की शैली प्रसाद से युक्त और मुहावरेदार है। विद्वानों के ईर्ष्याग्रस्त होने तथा राजाओं के राजमद से चूर होने के कारण और शेष लोगों के अज्ञानता के कारण भर्तृहरि का ज्ञान उनके शरीर में ही जीर्ण हो गया। अज्ञानी को प्रसन्न किया जा सकता है। वे कहते हैं कि अज्ञानी को प्रसन्न किया जा सकता है, विद्वानों को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु अल्पज्ञानी को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते अल्पज्ञानी को। कहा गया है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने पर आदमी अपने को महाज्ञानी ही समझने लगता है। आगे वो कहते हैं बालू से तेल, मृग तृष्णा से जल, खरगोश के सिर पर सींग प्राप्त हो सकती है, परंतु दुराग्रही मूर्ख को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। दुराग्रही मूर्ख को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। आगे वो कहते हैं कि पंडितों के संपर्क में आने पर अल्पज्ञ का दुराभिमान भी दूर हो जाता है। जो अपने को महाज्ञानी समझता है उसका अभिमान पंडितों के संपर्क में आने पर ही दूर होता है। साहित्य, संगीत एवं कला से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु के समान होता है। विद्या, तप, ज्ञान, शील, गुण और धर्म से विहीन व्यक्ति पृथ्वी के भार स्वरूप हैं और मनुष्य रूप में पशु हैं। मूर्खों के समान इंद्र के भवन में रहने की अपेक्षा वनचरों के साथ वन में रहना श्रेष्ठ है। सत्कवियों के अवमानना से राजा की मूर्खता ही प्रकट होती है। वे कहते हैं ब्रह्मा हंस के कमल वन में निवास के सुख को नष्ट कर सकता है। ब्रह्मा हंस के कमल वन में निवास करने वाले सुख को नष्ट कर सकता है, परंतु उसके नीर क्षीर विवेक को नष्ट नहीं कर सकता। वाणी यानी विद्या, विद्या रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता और यही सर्वश्रेष्ठ आभूषण भी है। विद्या ही परदेश गमन पर सर्वश्रेष्ठ धन सिद्ध होती है। कहाँ? परदेश गमन करने पर विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन सिद्ध होती है। यह गुरुओं की भी गुरु है, ऐसा कहा गया है। क्षमा के होने पर कवच की, क्षमा के होने पर कवच की, क्रोध के रहते शत्रु की, बंधुजनों के रहते अग्नि की, अच्छे मित्र के रहते औषधि की, विद्या के रहते धन की, लज्जा के रहते आभूषण की तथा कवित्व के रहने पर राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती। मित्रों, बुद्धि की जड़ता को सत्संगत ही हरती है। तेजहीन होने पर भी आत्मसम्मानी सिंह सूखी घास नहीं खाता। आगे भर्तृहरि कहते हैं कुत्ता अपने स्वामी के सामने भोजन के लिए दीनता प्रकट करता है, परंतु गजराज सैकड़ों अनुनय पर खाता है, चाटुकारिता करने पर ही खाता है। धनवान ही सभी गुणों वाला माना जाता है। धनवान ही सभी गुणों वाला माना जाता है, क्योंकि सभी गुण धन में ही शोभा पाते हैं। धन की 3 गतियां मानी गई हैं मित्रों, दान, भोग और नाश। जो न दान देता है और न ही भोग करता है, दान और भोग जो दोनों नहीं करता, उसके धन का नाश हो जाता है। वेश्या की भांति राजनीति के बारे में बताते हैं कि वेश्या की भांति राजनीति नाना रूपों में वाली होती है। राजनीति की तुलना वेश्या से की गई है। राजा को पृथ्वी रूपी गाय को दोहने के लिए प्रजा रूपी बछड़े का पालन करना चाहिए, तभी पृथ्वी कल्पतरु की भांत फलती है। आगे कहते हैं अपकीर्ति के रहते मृत्यु की आवश्यकता नहीं होती। जिस सम्मानी व्यक्ति की कीर्ति चली जाए
उसको मृत्यु की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना मृत्यु के ही उसकी मृत्यु हो जाती है। सेवा धर्म परम कठिन है और वह योगियों के लिए तो भी दुर्बोध है। सेवा धर्म परम कठिन है और वह योगियों के लिए भी दुर्बोध है। सज्जनों की मैत्री दिन के उत्तरार्ध की तरह और दुर्जनों की पूर्वार्ध की तरह होती है। सज्जनों की मैत्री दिन के उत्तरार्ध की तरह होती है, अच्छी होती है, और दुर्जनों की दिन के पूर्वार्ध की तरह, डूबते सूरज की तरह। शिकारी मृग का, मछुआरा मछली का, दुर्जन सत्पुरुषों के अकारण शत्रु होते हैं। आगे कहते हैं भर्तृहरि, विपत्ति में धैर्य, समृद्धि में क्षमा, युद्ध में पराक्रम, सभा में वाक पटुता और कीर्ति और वेदशास्त्र में रुचि आदि गुणों महापुरुषों के में स्वाभाविक होते हैं। क्या क्या? विपत्ति में धैर्य, समृद्धि में क्षमा, युद्ध में पराक्रम, सभा में वाक पटुता तथा कीर्ति और वेदशास्त्र में रुचि आदि गुण महापुरुषों में स्वाभाविक होते हैं। अच्छे आचरण वाला पुत्र, पति का हित चाहने वाली पत्नी, विपत्ति तथा सुख में समान व्यवहार करने वाला मित्र पुण्यवानों को प्राप्त होते हैं। सच्चा मित्र दूसरे मित्र को पाप कर्म से दूर करता है, हितकारी कार्यों में लगाता है तथा छिपाने योग्य बातों को छिपाता भी है। मनुष्य की 3 कोटियां हैं, नीच, मध्यम और उत्तम। नीच विघ्न के भय से कार्य आरंभ नहीं करते, मध्यम आरंभ करते हैं परंतु विघ्न पड़ने पर छोड़ देते हैं, परंतु उत्तम व्यक्ति विघ्नों के आने पर भी कार्य को पूरा ही करते हैं। मनस्वी कार्यार्थी सुख दुख की परवाह नहीं करते। सभी आभूषणों का कारण शील है, यानी सदाचार है, और यही सर्वोत्कृष्ट आभूषण भी है। आगे कहते हैं भर्तृहरि जी, पहले की गई तपस्या से संचित भाग्य ही निश्चित ही यथोचित समय पर फल देते हैं। रूप, कुल, शील, विद्या, सेवा आदि नहीं, पहले की गई तपस्या ही सही फल देते हैं भर्तृहरि के अनुसार। मित्रों, भर्तृहरि द्वारा रचित यह नीति शतकम से कुछ प्रश्न लिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। यह एक मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य का मतलब आप समझ रहे होंगे, पूर्वापर निरपेक्षाणि ही एन इस रस चर्मणा क्रियते तदैव मुक्तकम। पूर्वापर निरपेक्षेणापि ही एन रस चर्मणा क्रियते तदैव मुक्तकम, अर्थात अर्थ प्रकाशन के लिए एक दूसरे की अपेक्षा न रखने वाले स्वतंत्र पद्य मुक्तक कहे जाते हैं, मुक्तक काव्य कहे जाते हैं। अर्थात जहाँ अर्थ की दृष्टि से प्रत्येक श्लोक अलग हो, यानी दूसरे श्लोक की अपेक्षा न हो आपको समझने में, एक ही श्लोक अपने में पूर्ण हो, उसे हम कह सकते हैं मुक्तक काव्य, यानी मुक्त हो, अपने में ही पूर्ण हो। मित्रों, प्रश्न नंबर 1 है, नीति शतक रचने का श्रेय किसको प्राप्त है? प्रथम नीति शतक किसे कहा जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 4 विकल्प हैं इसमें, गंधर्वसेन, गोरखनाथ, भर्तृहरि और विक्रमादित्य। नीति शतक रचने का श्रेय, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा मित्रों भर्तृहरि। भर्तृहरि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भर्तृहरि को प्रथम नीति शतक रचने का श्रेय प्राप्त है। प्रश्न नंबर 2, भर्तृहरि की रचनाएं हैं वाक्यपदी, एक व्याकरण ग्रंथ है यह, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, या 1, 2, 3, 4। तो मित्रों, भर्तृहरि की रचनाएं ये उपर्युक्त चारों हैं। वाक्य पदीय, जैसा कि आप जानते हैं,
एक व्याकरण ग्रंथ है। नीति शतकम एक नीति परक ग्रंथ है इनका। श्रृंगार शतक भी इन्हीं का ग्रंथ है और वैराग्य शतक भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पांचवा। 1, 2, 3, 4 ये चारों ग्रंथ महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचे गए हैं। प्रश्न संख्या 3, नीति शतक में कुल श्लोकों की संख्या तथा पद्धतियों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 11 श्लोक, 111 पद्धतियाँ, 111 श्लोक, 111 पद्धतियाँ, 112 श्लोक या 122 पद्धतियाँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों पद्धतियाँ और श्लोक। श्लोकों की संख्या जैसा कि आपको ज्ञात है 111 है और पद्धतियों की संख्या सिर्फ 11 है। तो उत्तर नंबर 2 सही होगा। 111 श्लोक और 11 पद्धतियाँ। प्रश्न संख्या 4, नीति शतक के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? विष्णु की, ज्योति स्वरूप ब्रह्म की, शंकर की या गणेश की? जवाब दीजिए मित्रों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ज्योति स्वरूप ब्रह्म की महाकवि भर्तृहरि ने नीति शतक के मंगलाचरण में स्तुति की है। प्रश्न संख्या 5, नीति शतक का मंगलाचरण है नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक या उपर्युक्त तीनों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों नमस्कारात्मक। नीति शतक का मंगलाचरण भर्तृहरि ने नमस्कारात्मक किया है। प्रश्न संख्या 6, विधाता ने मूर्खों के लिए एकमात्र कौन सा आभूषण बनाया है? क्रोध, मौन, चापलूसी, विद्वता प्रदर्शन? जवाब दीजिए मित्रों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मौन। मौन विधाता ने मूर्खों के लिए एकमात्र आभूषण बनाया है। कहते हैं विभूषणम मौन पंडिता नाम। पंडित लोग कहते हैं कि मौन ही विभूषण है, आभूषण है किसका? मूर्खों के लिए। प्रश्न संख्या 7, साहित्य, संगीत तथा कला से विहीन व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बुद्धिमान, पशु, लोभी या मूर्ख? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों साहित्य, संगीत, कला विहीन पशु। पशु को कहा जाता है, पशु कहा जाता है उस व्यक्ति को जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला से विहीन होता है। कहते हैं ऐसा न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोकेव भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ऐसा उस मनुष्य के लिए कहा गया है जो साहित्य, संगीत, कला से विहीन हो। प्रश्न संख्या 8वां, भर्तृहरि विक्रमादित्य के क्या थे? बड़े भाई थे, छोटे भाई थे, चाचा थे या पुत्र थे? मित्रों इस प्रश्न का उत्तर होगा बड़े भाई थे। उत्तर नंबर पहला, भर्तृहरि विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। इन्होंने विक्रम संवत इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। विक्रम संवत के प्रणेता यही थे विक्रमादित्य, जो इनके भर्तृहरि के छोटे भाई थे। विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य इनके छोटे भाई थे भर्तृहरि के। प्रश्न संख्या 9, भर्तृहरि का समय माना जाता है 57 ईसा पूर्व 575 से 650 ईस्वी, 58 ईसा पूर्व 576 से 700 ईस्वी, 59 ईसा पूर्व 700 ईस्वी, 60 ईसा पूर्व 800 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों 57 ईसा पूर्व, जिसे ही कहा जाता है 575 से
650 ईस्वी का समय भर्तृहरि का समय कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10। भर्तृहरि के प्रिय छंद हैं शार्दूल, विक्रीडित और शिखरिणी, मालिनी, बसंत तिलका, अनुष्टुप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों शार्दूल, विक्रीडित और शिखरिणी भर्तृहरि के प्रमुख छंद हैं। इन छंदों में शिखरिणी और शार्दूल, विक्रीडित। शार्दूल, विक्रीडित मित्रों आपको मैं बता दूं कि शार्दूल, विक्रीडित में अक्षरों की संख्या होती है 19, शिखरिणी में होती है 17, मंदाक्रांता में 17 होती है। मंदाक्रांता और शिखरिणी दोनों में 17 अक्षर के छंद हैं। सरगधरा एक छंद होता है, उसमें 21 अक्षर होते हैं। इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, इन तीनों छंदों में 11 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित इसमें 12 होते हैं। भुजंग प्रयात इसमें भी 12 होते हैं। वसंत तिलका में 14 अक्षर होते हैं। मालिनी में 15 अक्षर होते हैं। अनुष्टुप में जैसा कि अनुष्टुप दिया गया है मित्रों, अनुष्टुप में 8 होते हैं प्रत्येक पंक्ति में। जैसा कि आपको बताया वसंत तिलका में 14 होते हैं, मालिनी में 15 होते हैं और शार्दूल, विक्रीडित में 19 तथा शिखरिणी में 16, शिखरिणी में 17 होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला, शार्दूल, विक्रीडित और शिखरिणी। प्रश्न संख्या 11। शतकत्रय में परिगणित है नीति सार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक। दूसरा है श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक, नीति सार शतक, वैराग्य शतक, अमरूप शतक या उपर्युक्त सभी। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। उत्तर नंबर 2 सही होगा, क्योंकि श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक ये तीनों शतकों के प्रणेता कौन हैं? महाकवि भर्तृहरि हैं। प्रश्न संख्या 12। भर्तृहरि की अंतिम रचना मानी जाती है नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक या वाक्यपदीय। तो अंतिम रचना जैसा कि आप मित्रों जानते हैं कि वैराग्य होता है जीवन के अंतिम समय में, तो अंतिम समय में ही वैराग्य शतक की रचना महाकवि भर्तृहरि ने की थी। ये ट्रिक है। तो नीति शतक के बाद वैराग्य शतक रची गई। वैराग्य शतक महाकवि भर्तृहरि की अंतिम रचना मानी जाती है। प्रश्न संख्या 13। नीति शतक किस काव्य परंपरा का ग्रंथ माना जाता है? नीति शतक किस काव्य परंपरा का ग्रंथ माना जाता है? खंड काव्य, महाकाव्य, नाटक या मुक्तक काव्य? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मुक्तक काव्य। मित्रों मुक्तक काव्य जो है इसके अंतर्गत ये किस काव्य परंपरा के अंतर्गत आता है? तो इसकी काव्य परंपरा है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य की परिभाषा पूर्ववत में मैं आपको बता चुका हूँ। जहाँ अर्थ की दृष्टि से प्रत्येक श्लोक अलग हों उसको हम कह सकते हैं मुक्तक काव्य। इसको कहा गया है पूर्वापर निरपेक्षेणापि, पूर्वापर निरपेक्षेणापि ही एन रस चर्मणा क्रियते तदैव मुक्तकम। अर्थात अर्थ प्रकाशन के लिए एक दूसरे की अपेक्षा न रखने वाले स्वतंत्र पद्य मुक्तक कहे जाते हैं। खंड काव्य, खंड काव्य महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम आता है। महाकाव्य भी महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश भी है। और नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, जैसा कि आप सब जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नाटकों में एक है। इसकी गिनती की जाती है सर्वश्रेष्ठ नाटकों में। मित्रों प्रश्न संख्या 14। नीति शतक की श्लोक संख्या मानी जाती है। नीति शतक की श्लोक संख्या मानी जाती है 101,
111, 1111 या 11111? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 111। नीति शतक की श्लोक संख्या 111 मानी जाती है। प्रश्न संख्या है 15। विभूषणम मौन पंडितानाम प्रस्तुत श्लोक सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? विभूषणम मौन पंडितानाम प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों नीति शतक से प्रस्तुत श्लोक विभूषणम मौन पंडितानाम, यानी पंडित लोग कहते हैं कि विभूषण है मौन, किनके लिए? मूर्खों के लिए आभूषण है मौन रखना, नहीं तो सारी पोल मूर्खों द्वारा भरी सभा में खोल दी जाती है, खुल जाती है कि ये महामूर्ख ही है। इसलिए मूर्खों को चाहिए कि वो मौन ही बैठा रहे, चुप बैठा रहे। प्रश्न संख्या 16। लभेत सिकतासु तैलम, यहाँ सिकता पद का अर्थ है, सिकता पद का क्या अर्थ है? सिकता पद का यहाँ अर्थ है मित्रों पत्थर, लोहा, बालू या मिट्टी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बालू। सिकता मीन्स का अर्थ है बालू। कई जगहों पे आप सुने होंगे सिकता के बारे में, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते हैं। क्या कहते हैं? तुलसीदास जी भी इसके बारे में कहते हैं कि बार मथे घृत होई बरु सिकता ते बर तेल, और बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल, यानी यह सिद्धांत अकाट्य है। कौन सा सिद्धांत? बारी मथने से घृत की प्राप्ति हो सकती है, जल के मथने से घृत की प्राप्ति हो सकती है। सिकता ते बर तेल, सिकता यानी बालू के मथने से तेल निकल सकता है, लेकिन ये कहिए कि बिन भगवान के भक्ति के बिना, भगवान की भक्ति के बिना यदि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, उनकी भक्ति की प्राप्त हो जाए, भव से पार हो जाए, तो यह मुश्किल है, यह नामुमकिन है। इसलिए मित्रों सिकता उसमें भी वर्णन किया गया, मिला शब्द है और सिकता इसमें भी है। तो सिकता मीन्स होता है बालू। प्रश्न संख्या 17। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोदगमः, यह श्लोक प्राप्त होती है नीति शतक से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, दोनों में या कोई नहीं। प्रश्न संख्या 17 कहता है भवन्तु नम्रस्तरवः फलोदगमः। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यह श्लोक प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है मित्रों? यह श्लोक प्राप्त होती है नीति शतक से और अभिज्ञान शाकुंतलम से। दोनों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोनों में, क्योंकि नीति शतक में भी नीति शतककार जो भर्तृहरि हैं, महाकवि भर्तृहरि, वो भी कहते हैं इस श्लोक को लिखे हुए हैं, और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी नाटक में यह लिखा गया है महाकवि कालिदास द्वारा कि भवन्ति नम्रस्तरवः फलोदगमः। इसका मतलब यह हुआ कि जब वृक्षों में फल लगते हैं तो वो झुक ही जाते हैं। फलदार वृक्ष जो होता है वह झुकता है, उसके अंदर नम्रता पाई जाती है। उसी प्रकार जो मनुष्य गंभीर होगा वो झुकेगा ही, जो बुद्धिमान होगा वो झुकता है। और भी कहा गया है कि फल वाला तरु जो जब फलता है नीचे को झुकता जाता है, फल वाला तरु जब फलता है नीचे को झुकता जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा नंबर, दोनों, नीति शतकम और अभिज्ञान शाकुंतलम।
प्रश्न संख्या 18। भाग्यानि पूर्व तपसा खलु सिंचितानि काले फलंतु पुरुषस्य यथैव वृक्षाः। इस पंक्ति का वक्ता है कौन है मित्रों? इस पंक्ति का वक्ता भर्तृमेष्ठ हैं, भट्ट नारायण हैं, भवभूति हैं या भर्तृहरि हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भर्तृहरि। भर्तृहरि कहते हैं कि भाग्यानि पूर्व तपसा खलु सिंचितानि काले फलंति पुरुषस्य यथैव वृक्षाः, यानी यथैव वृक्षाः, जैसे वृक्ष फल देता है उस प्रकार, यानी पूर्व समय के किए गए तप के उपक्रम के कर्म के फल होते हैं जो समय आने पर फल देते हैं। भाग्य पूर्व समय के किए गए तप के उपक्रम होते हैं जो समय आने पर फल देते हैं। जैसे कहते हैं यथैव वृक्षाः, जैसे वृक्ष समय आने पर ही फल देते हैं उसी प्रकार। प्रश्न संख्या 18 हो गया। 19, प्रश्न संख्या 19। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। यह सूक्ति उद्धृत है, किससे है? न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। यह सूक्ति उद्धृत है मित्रों नीति शतकम से। नीति शतकम से यह उद्धृत है। कहते हैं धैर्यवान व्यक्ति न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते, वे सत्य का सामना करते रहना ही धर्म मानते हैं। प्रश्न संख्या 20। प्रारब्ध मुत्तम जनाः न परित्यजन्ति। यह किसका कथन है? कालिदास, भवभूति, भास या भर्तृहरि? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भर्तृहरि। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भर्तृहरि। प्रश्न संख्या 21। शुचो कैवतम में कैवतम पद का शब्दार्थ है। शुचो कैवतम में कैवतम पद का शब्दार्थ है क्या है? कपटम है, घृणा है, प्रेम है, सज्जन है। तो इस प्रश्न का, इस कैवतम का अर्थ होगा कपट। इस प्रश्न का सही उत्तर कपट होगा। प्रश्न संख्या 22वां। छायैव मैत्री खल सज्जनानाम। इस सूक्ति में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? जवाब दें। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार या उत्प्रेक्षालंकार। छायैव ऐव मैत्री खल सज्जना नाम। इस सूक्ति में सीधे आ रहा है छायैव में, छायैव से ही पता चल रहा है यह उपमा अलंकार है। प्रश्न संख्या, इसमें तो प्रश्न नंबर ही नहीं है। प्रश्न नंबर 23 है। 23 कहता है नीचय मूर्खय सज्जनय दीनय। इससे क्या ज्ञात होता है? इससे ज्ञात होता है यह प्रश्न कर रहा है नीच लोग, मूर्ख लोग, सज्जन लोग या दीन लोग। इसका प्रश्न होगा, इस उत्तर का, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन कयः। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन कयः। कौन लोग होते हैं जो विघ्न के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते? नीच लोग, मूर्ख लोग, सज्जन लोग या दीन लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नीचय। प्रश्न संख्या 24। ये परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। नीति शतक के अनुसार ये कौन है? मनुष्य राक्षसा, उत्तमा, सज्जना, सामान्य। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मनुष्य राक्षसा, यानी दूसरे के हित में भी ये स्वार्थ देखते रहते हैं। ऐसे मनुष्य राक्षस होते हैं, दूसरे के हित में भी स्वार्थ देखने वाले। प्रश्न संख्या अगला 25। भर्तृहरि किस देश के राजा थे? गोरखपुर, मालव देश, प्रयाग या केरल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों मालव देश के राजा थे भर्तृहरि।
मालव देश के राजा थे। प्रश्न नंबर 26, शतकत्रय के रचनाकार और किस ग्रंथ की रचना की? और किस ग्रंथ की रचना की? शतकत्रय यानी जो तीनों शतक हैं, कौन कौन? नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, तीनों के शतककार महाकवि भर्तृहरि हैं। महाकवि भर्तृहरि ने इन तीनों ग्रंथों के बाद या तीनों ग्रंथों के अलावा कौन से ग्रंथ की रचना की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों वाक्यपदीयम। वाक्यपदीयम एक व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना महाकवि भर्तृहरि ने ही की है। प्रश्न संख्या 27वां, जहाँ अर्थ की दृष्टि से प्रत्येक श्लोक अलग हो वहाँ होता है, क्या होता है? जवाब दीजिए। जहाँ अर्थ की दृष्टि से प्रत्येक श्लोक अलग हो वहाँ महाकाव्य होता है, खंड काव्य होता है, नाटक होता है या मुक्तक काव्य होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मुक्तक काव्य। जहाँ अर्थ की दृष्टि से प्रत्येक श्लोक अलग हो वहाँ मुक्तक काव्य होता है। यह मुक्तक काव्य की विशेषता है, वो अपने में पूर्ण होता है, दूसरे श्लोक की अपेक्षा नहीं करता कि इसका अर्थ आगे मिलेगा, इसकी कहानी आगे मिलेगी, वो एक श्लोक अपने में ही पूर्ण होता है। प्रश्न संख्या 28, धन की कितनी गतियाँ होती हैं? धन की मित्रों जैसा कि आप सब जानते हैं धन की 3 गतियाँ होती हैं। कौन कौन? दान, भोग और नाश। दान और भोग जब नहीं होता तो उस धन का नाश हो जाता है। प्रश्न संख्या 29, भर्तृहरि के अनुसार सभी गुण आश्रय लेते हैं कर्म में, धर्म में, धन में या मान में? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा धन में। धन के रहते सब बड़ाई है और सभी धर्म इसमें ही आश्रय लेते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म आदमी कार्य करेगा, दान भी देगा तो भी धर्म से, अपने धर्म का पालन करेगा तो भी धन से ही, यानी सारे धर्म धन से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए धन ये प्रधान है, इसी के आश्रय लेते हैं सभी गुण। प्रश्न संख्या 30, कुल का नाश हो जाता है सुपुत्र से, कुपुत्र से, शत्रुओं से या पुत्रियों से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों कुल का नाश हो जाता है कुपुत्र से। सुपुत्र से तो घर चल जाता है, बढ़िया चलता है, लेकिन कुपुत्र से घर का नाश हो जाता है। प्रश्न संख्या 31, प्रश्न संख्या 31 कहता है सैकड़ों प्रकार की चाटुकारिता से खाता है कौन? हाथी, कुत्ता, बिल्ली या मनुष्य? मनुष्य तो ऐसे ही खा लेता है, चाटुकारिता से भी खाता है और बिन बताए भी खाता है। बिल्ली भी चुरा के भी खा लेती है, कुत्ता खिलाते समय कृतज्ञता प्रस्तुत करता है, लेकिन हाथी जो होती है वो बिन मनाए नहीं खाती, इसको मनाना पड़ता है। अनेक प्रकार की चाटुकारिता के बाद ही हाथी खाना खाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हाथी। प्रश्न संख्या 32, सर्वदा रहने वाला आभूषण है सुसंस्कृता वाणी रूपी आभूषण, हीरे के आभूषण, कुंडल या विधिवत स्नान? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों सुसंस्कृता वाणी रूपी आभूषण ही मनुष्य का सर्वदा रहने वाला आभूषण है, क्योंकि इसके रहते मनुष्य गुणों से हीन व्यक्ति, मनुष्यवत व्यवहार न करने वाला मनुष्य कहा जाता है। सुसंस्कृत वाणी से ओतप्रोत मनुष्य की बुद्धि होती है, मनुष्य का भाव होता है, तो वह सदैव मान को प्राप्त करता है। सर्वदा रहने वाला आभूषण इसलिए सुसंस्कृता वाणी रूपी आभूषण ही है। प्रश्न संख्या 33, परिवर्तनशील संसार में जीवन सार्थक होता है जो अपने लिए कमाता है, जो दूसरों के लिए कमाता है,
जो अपने राष्ट्र की उन्नति करता है, जो दूसरों की उन्नति सहन नहीं करता है। इस प्रश्न का क्या उत्तर हुआ, जवाब दें। जो अपने लिए कमाता है, जो दूसरों के लिए कमाता है, जो अपने राष्ट्र की उन्नति करता है, जो अपने वंश की उन्नति करता है, या जो दूसरों की उन्नति सहन नहीं करता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों, जो अपने राष्ट्र की उन्नति करता है। ऐसा परिवर्तनशील संसार में जीवन सार्थक होता है। इस परिवर्तनशील संसार में उसी का जीवन सार्थक होता है जो अपने राष्ट्र की उन्नति करता है। प्रश्न संख्या 34, मनुष्य का सर्वज्ञ होने का ज्वर कब उतरता है? मनुष्य का सर्वज्ञ होने का ज्वर कब उतरता है? जब वह कुछ विद्वानों के संपर्क में आता है, तभी उसका ज्वर जो होता है, बुखार जो होता है कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, इसका ज्वर, मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं तत्वदर्शी हूँ, ज्ञानी हूँ, इसका ज्वर तभी उतरता है जब वह कुछ तत्वदर्शी, कुछ विद्वान, कुछ विद्वज्जन के समाज में आता है, उसका सानिध्य प्राप्त करता है, तो उसका ज्वर अपने से उतर जाता है। प्रश्न संख्या 35, इसमें लिखा नहीं है, 35 मित्रों। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है, जरायुज किस श्रेणी में आते हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं, इस ब्रह्मांड में 4 प्रकार के प्राणी माने गए हैं। कौन कौन? अंडज, जरायुज, उद्भिज और स्वेदज। अंडज यानी चिड़िया, जरायुज यानी मनुष्य, पशु, जानवर, उद्भिज के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं। ये 4 प्रकार के प्राणी पूरे ब्रह्मांड में माने जाते हैं। स्वेदज का मतलब होता है स्वेद यानी पसीना से पैदा होने वाला, जैसे जूं, खटमल, इस प्रकार के जो छोटे छोटे जीव होते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मनुष्य इस सृष्टि का तथा इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। अतः इसी मानव से लोक कल्याण की आशा की जा सकती है। इसलिए इस संसार में जितने भी जीव हैं, सब ईश्वर की संतानें हैं। ये तो सत्य ही है। ये कर्मानुसार अनेक योनियों में दिखे जा रहे हैं। ये वास्तव में एक परिवार के ही सदस्य हैं, वो चाहे पशु हों, पक्षी हों, पेड़ पौधे हों, मनुष्य, नदी, पहाड़, पर्वत, वन ही क्यों न हो। अनेकता में एकता, केवल स्वार्थ सिद्ध हेतु एकता नहीं, बल्कि विश्व कल्याण के लिए एकता, जीव मात्र को कल्याण के लिए एकता। इसी भावना का नाम है वसुधैव कुटुंबकम की भावना, अर्थात वसुधा, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा माने पृथ्वी। पृथ्वी पूरी एक परिवार है और हम सब परिवारी जन हैं इसके। अतः विश्वबंधुता, प्रेम, सौहार्द, भाईचारे की भावना, इन्हीं गुणों को लेकर चलना ही विश्वबंधुत्व की भावना है और यही मानव धर्म भी है। सर्वो भवन्ति, सर्वे भवन्तु कहा गया है ना, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस सूक्ति को चरितार्थ करते हुए मनुष्य को यह उपर्युक्त बातों को ग्रहण करना चाहिए। ये 4 प्रकार के प्राणी आते हैं, तो इसकी रक्षा करना मनुष्य का ही उत्तरदायित्व है मित्रों। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मित्रों नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो मित्रों लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। नमः संस्कृताय।